हम लोग जो सत्संग करते हैं और महाराज सद्गुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, जो अभी हम लोग सुन रहे हैं। आशीर्वचन में मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। कौन कहते? गुरु महाराज कहते। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनि करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदान महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1000 लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। मतलब नाम का सुमरन, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना चाहिए। परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल
दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन उस गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मतलब। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। अभी सुन रहे थे रामचरितमानस सार सती प्रथम सोपान बालकांड से, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से जो सुनेंगे ना, जो आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। कौन? जो सुनेंगे। मज्जन फल देखिए तत्काला, का को ही पिक बको मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने से तत्काल फल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता और बोगला हंस हो जाता। सुनी आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं। वो यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि बटमा डाकू लुटेरे हत्यारा, नारद दासी पुत्र थे। सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहावत, मतलब शिरोमणि होगा। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना। अनुभव तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ, सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, इसको सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में सुनिए, जो सुने ना। रत्नाकर देवर्षि नारद का सुने,
रत्नाकर क्या करते थे, लोगों को पकड़ करके उनका धन हरण कर लेते, और धन हरण करने के बाद उसका हत्या भी कर देते थे। देवर्षि नारद ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जब मिला ना, देवर्षि नारद ने कहा जो तुम दूसरे का धन हरण करते हो, हत्या करते हो, इससे बहुत बड़ा पाप होगा, पाप का फल भोगना, कोई मददगार नहीं होगा। रत्नाकर कहते इसका पाप होता ही नहीं, इसका पाप होता ही नहीं। देवर्षि नारद इतने अच्छे ढंग से समझाए ना, समझते हुए क्या कहते हैं, हम जो इतना पाप कर रहे हैं ना, मेरे माता पिता इस पाप का बंटवारा कर लेंगे, मेरी पत्नी भोग लेगी पाप को, मेरे बाल बच्चे बंटवारा कर लेंगे। देवर्षि नारद कहते हैं कोई बंटवारा करने वाला। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे, जो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत ही पावे, जोरू के करने जोरू खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बुझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के बात है, अपने अपने करनी अपने साथ। अभी जो हम लोग शुभ काम कर रहे हैं, अभी सब आदमी काम में व्यस्त हैं, सब व्यस्त, कोई मकई समेटने में, कोई मकई को गेहूँ सुखाने में, श्री सदगुरु, कोई घास काटने में, मतलब तमाम संग्रह करने में लगे हुए हैं। और जो ऐसे गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे हैं, ईश्वर के दुलारे हैं, ईश्वर के प्यारे हैं, वो सब समय निकाल करके सत्संग सुनने, परलोक किनका बनेगा, मंगलमय जीवन किनका होगा, जो सत्संग करेंगे उनका न होगा। संसार का काम जो कर रहे हैं, माता पिता का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पुत्र पुत्री का संबंध जब तक है, कब तक रहेगा? श्री सदगुरु, आपका उनके पास कर्जा है। श्री सदगुरु, पिता अगर हैं, उनके ऊपर में आपका कर्ज है, तो पुत्र बन करके आपके घर में आएंगे, आज्ञाकारी बन करके उस ऋण से ऊरीन हो जाएंगे। श्री सदगुरु, बहुत ऐसे कुपुत्र है, श्री सदगुरु, कुपुत्र है, पिता को गाली भी बकते हैं, पिता को मारते भी हैं। श्री सदगुरु, अंत में धन हर जैसे जुआ खेलो, शराब पी, पिताजी ताकते रहते, कौन है? वह दुश्मन पुत्र है। श्री सदगुरु, वह दुश्मन पुत्र है, पूर्व जन्म का दुश्मन है, और कुछ में लेन देन का हिसाब था पूर्व जन्म में, वह दुश्मन पुत्र बनकर का है, लेकिन दुश्मन ही करता है, और पिता का धन लेता है, और पिता को फजीहत करता है। श्री सदगुरु, इस सब पति पत्नी का संबंध, जब तक आपका उनके ऊपर कुछ है, पूर्व जन्म का है, आपके घर में वो आएंगी अर्धांगिनी बनकर के, धर्म पत्नी बनकर के वो सेवा करेंगे। श्री सदगुरु, सेवा करके फिर संसार से चल बसेगी। ऐसी और भी पत्नी है, तुकाराम की जैसी पत्नी। श्री सदगुरु, और कर्कशा बन करके, जैसे तुकाराम की पत्नी पति को डंडा नहीं मारते थे। श्री सदगुरु, गन्ना मारे 3 फांक, ऐसे भी चल रहा है पति पत्नी में बेमैनस। हमारा जमीन बेच कर दब होने तो मुझसे लिया। श्री सदगुरु, हम चलबो तो फिर अबो नहीं करबो। महापुरुष की वाणी है, धर्म पत्नी बनिए। श्री सदगुरु, धर्म का पत्नी बनिए, धर्म कीजिए। श्री सदगुरु, नमूना बन करके रहे, नमूना बन करके। महापुरुष की वाणी है, ऐ संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद
दफनाने या जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दे। यहाँ भी सुख, वहां भी सुख। धन की 3 गति है श्री सदगुरु। धन की कितनी गति है? धन की 3 गति। पहला है दान, दान भी कीजिए, खाइए भी। बहुत ऐसे ऐसे को देखे ना, भर पेट भोजन नहीं करते, सुंदर सुंदर भोजन नहीं करते थे, नहीं करते। बहुत ऐसे नहीं भी करते हैं और नहीं भी करते, और झक मार करके चल दिए। बहुत आदमी है वो न तो की करो श्री सदगुरु बारी न झारी या कोबी के तरकारी। हम लोग पढ़ते थे आछी में, श्री सदगुरु कोई आचरण नहीं करते। मात्र को 1.5 कट्ठा था बारी श्री सदगुरु, 1.5 कट्ठा, और 1.5 कट्ठा में तरह तरह का सब्जी श्री सदगुरु। ककरा बारिश आयाची मिश्र के बारिश, सुंदर सुंदर सब्जी, मतलब पूरे सब्जी रहता था सुंदर। करेंगे तब ना, प्लॉट का प्लॉट है, व्यवस्थित नहीं, सुखले चल रहा है। आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। अपुत्रक श्रेष्ठ की कथा, अपुत्रक श्रेष्ठ। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक शेर था, उनको कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। तो जबकि सुंदर घर, सुंदर धन, अनाज की कमी नहीं, लेकिन वो मैले कुचेला वस्त्र पहनते, मैले कुचेला, भोजन अच्छा नहीं, रुखा सुखा खाते, रुखा सुखा खाते, सुंदर भोजन नहीं खाते। कोई संतान उनको नहीं था, कोई संतान नहीं। श्री सदगुरु महाराज लक्ष्मी पालथी मारो, गुरु महाराज के ताको ताको गुरु महाराज। श्री सदगुरु महाराज कोई संतान नहीं था। उनका जब शरीर छूटा ना, उनका दाह संस्कार करने के बाद राजा साहब क्या किए, कई गाड़ी से उनका धन ढोए। इतना धन था ना उसके पास, कई गाड़ी से ढोए। ढोने के बाद तो भगवान बुद्ध के पास गए, कहते भंते अपुत्रक श्रेष्ठी के पास इतना धन था, इतना धन था, इतना धन, फिर भी वो सुंदर भोजन नहीं खाते, रहन सहन उनका अच्छा नहीं था, और उनको खाने पीने में मन नहीं लगता था, कोई संतान नहीं था। इतना धन, कोई संतान नहीं, और खाने पीने में मन नहीं करता था। भगवान बुद्ध कहते हैं, राजन, इससे पूर्व जन्म में वह उस जन्म में भी वो शेर था, बहुत धन था। प्रत्येक तगर सिखी भिक्षुकों ने, ब्राह्मण भिक्षुकों दान किए थे, और दान करने के बाद, दान तो कर दिए, फिर पश्चाताप कर दिए, बेकार दे दिए। नहीं देते तो रहते मेरे पास, दे करके पश्चाताप कर लिए, दे करके पश्चाताप कर लिए, बेकार दे दिए। उसके चलते इस जन्म में धन बहुत हुआ, दान देकर जो पश्चाताप के न बेकारे दे दो हो हमें खेतो, उसके चलते इस जन्म में धन तो बहुत हुआ, लेकिन उसका मन खाने पीने में अच्छा नहीं लगता। तो महाराज कोई संतान नहीं था का उसी जन्म की बात है। अपने भतीजा को जंगल ले गया, जंगल, और जंगल ले जा करके अपने भतीजा को
अपने हाथ से मार डाला। क्यों? इसका भी धन मेरा होगा, इसका भी धन मेरा होगा। अपने भतीजा को मार डाला, जिसके चलते उसको इस जन्म में कोई संतान नहीं हुई। धन तो हुआ, खाने पीने मन नहीं। इसलिए अगर दान कर रहे श्री सद्गुरु, उसका पश्चाताप मत कीजिए। बहुत श्री सद्गुरु आबै छै खाय ले बाबाजी, श्री सद्गुरु आबै छै विदाई ले ले, श्री सद्गुरु। अरे जिनको जो श्रद्धा है श्रद्धा देते हैं, देते हैं तो आप अपना जमा कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे संत रविया का प्रसंग। संत रविया के पास एक महात्मा जी दो महात्मा जी। महात्मा जी कहते हैं मुझे भोजन कराइए। संत रविया कहने लगी महाराज आप बैठिए। सामने में बिछावन दे दिए और थाली भी दे दिए। उनके पास क्या रोटी है? तो ये रोटी और दो रोटी है, दो महात्मा है। तो उसके बाद रोटी उसमें नहीं दिए। उसी समय एक उधर से भिखारी के रूप में, माई जोरों की भूख लगी है भोजन दे दो, माई जोरों की भूख लगी है भोजन दे दो, माई पेट में आग लग रहा है भोजन दे दो। संत रविया किया कि उस दोनों रोटी उन्हीं भिखारी को दे दी। भिखारी को दे दिए। महात्मा जी टुकुर टुकुर कर रहे, श्री सद्गुरु दुइये गो रोटी ढेकोरे दाल का हम की खेबो श्री सद्गुरु। तो महात्मा जी के मन में अंदर में रोटी होगा। बहुत देर के बाद महात्मा जी इंतजार कर रहे कि अब देंगे तो तब देंगे। बहुत देर हो गया। उसी समय उधर से एक टोकरी में रोटी लेकर के आते हैं। संत रविया से कहते हैं रोटी है रख लो। संत रविया कहने लगे कितना रोटी है? कहा 18। कहा जाइए नहीं लोगे रोटी। अब बैठे हुए कहते हैं 18 रोटी था कितना खा लेते श्री सद्गुरु। लिए नहीं है, देख रहे कि कब परोस करके देंगे। जाइए नहीं लूंगी, वापस कर दिए। कुछ देर के बाद फिर आए। कहा रोटी है रख लीजिए। कहा कितना रोटी है? कहा 20। कहा रख दो श्री सद्गुरु। 20 है तो रख दो। रख के तब क्या किए, वो रोटी जब परोस करके उनको दिए, महात्मा जी खा रहे हैं। महात्मा जी खा बहुत खाए। जब भर पेट खा लिए ना, तब कह दे देखिए सबसे पहले तो हम आए थे, हम लोग को बिछावन दिए, थाली दे दिए और रोटी इसमें नहीं दिए। दूसरे आदमी भिखारी आया, वो मांगे तो उसी को दे दिए, हमको पहले क्यों नहीं दिए? संत रविया कहते हैं बाबा देखिए आपसे अधिक भूख उनको आपसे अधिक भूख उनको, आपको नहीं दिए तो अभी तक रहे ना। उनको नहीं देते, उनका प्राण पखेरु निकल जाता, क्योंकि पेट में आग लग रहा था, इसलिए मैंने। अच्छा आप उनको दिए 18 रोटियां तो क्यों नहीं रखे? कहा महाराज कहते एक का 10 होता है, एक का 10 होता है। हम तो 2 न दिए थे, 2 का 20 होना चाहिए। 2 कम आ रहा था, क्यों अधिक कम लेता? जब 1 का 10 होता, 2 का 20 होता, इसलिए जब वर्धित होकर के आते तो मेरा जो हिस्सा बनता उतना हम रखते। 10 गुना जो आप कुछ भी श्रद्धा से करते हैं, कुछ भी दान करते हैं, वो आपके पास वर्धित होकर जाएगा, वर्धित होकर जाएगा। आप लोग जानते होंगे सच्ची घटना।
एक सेठ जी बहुत धर्मात्मा से अपने जीवन में वो विद्यालय बनवाए, धर्मशाला बनवाए, शिव मंदिर बनाए, पोखर बनवाए, मतलब सुंदर सुंदर शुभ काम के मंदिर बनाए, भगवान का मंदिर भी बनाए, खूब दान पुण्य करते। धीरे धीरे वो गरीब हो गए। श्री सद्गुरु गरीब हो गए, लेकिन सेठ का रहन सहन तो सेठ की तरह होगा ना। गरीबी आई, अब भोजन के लिए भी बीच बीच में टुक्कम टुक्का चल रहा है। श्री सद्गुरु टुक्कम टुक्का चल रहा है। उनकी पत्नी, एक दिन के बाद उनकी पत्नी का स्वामी, अरे आपने जीवन में दान पुण्य किए हैं, शुभ काम किए हैं ना, आपके पास तो बहुत पुण्य है, आप पुण्य को बेचाइए, पुण्य बेच ले आइए। का पुण्य बेचाओ कहाँ से? का सुनती हूँ कि एक सेठ है जो पुण्य को खरीदते हैं, पुण्य को खरीदते हैं। अमुक सेठ है वो पुण्य खरीदते हैं। उनके पतिदेव का तो हमको भी पता, लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है हम जाएंगे। क्या किए? घर में कोई भोजन का व्यवस्था नहीं था उस दिन घर में कोई भोजन का व्यवस्था नहीं था। उसी समय वो उनकी पत्नी पड़ोस से आटा मांगे, सामान मंगाए, भोजन का पूरा व्यवस्था मंगाए। अपने से वो क्या किए, 7 परोठा बनाए। उनकी पत्नी 7 परोठा, भुजिया, हलवा, जो सब है। सेठ है तो भोजन तो सुंदर भोजन, लेकिन अच्छा ढंग से बना करके अपने पति को दे दिए। और वो कहने लगी बहुत दूर प्रताप जाइए, यहाँ खा लीजिए कुछ रास्ते में। तो पति कहते नहीं, रास्ते हम खा लेंगे। रास्ते में गए, घनघोर जंगल पहुँचते थे, कुआं था, कुएं के पास गए। वो सेठ विचार कि यहीं स्नान कर लेता, स्नान करके पूजा करूँगा, ध्यान करूँगा, यहीं भोजन करूँगा। वो स्नान करके पूजा करने के लिए बैठ गए। पूजा करने के लिए बैठे। उसके बाद भोजन निकालते हैं। भोजन निकालते हैं। जैसे भोजन निकालते हैं ना, उसी समय मंत्र पढ़ते, तू द्यंग वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये। आंख बंद किए, तू द्यंग वस्तु हे गोविंद तुभमेव समर्पये। जब आंख खोलते सामने कुतिया बैठी है। श्री सद्गुरु सामने कुतिया बैठी है। वो उठा करके ग्रास अपने मुंह में जैसे लेना चाहते न, कुतिया भी ऐसे मुंह करती है। देखिएगा कुतिया को। श्री सद्गुरु भाई भोजन कीजिए, ऐसे ऐसे वो भी बोली उठाएंगे। तो सोचे कि अब खाना चाहे, क्या किए, इनके मन में कुतिया बहुत होती है। ऐसे एक परोठा फेंके, परोठा जैसे फेंके, मुंह में ले ली, लपा के बारे में लपा, दूसरा दिए लपाक, तीसरा दिए लपाक, चौथा दिए लपाक, पांचवा दिए एकदम गटाक कर दिए, छठा दिए गट खा गए, और 7वां भी पट्टे खा गए। श्री सद्गुरु अब शेर जी तो सब कुछ दे दिए, शेर जी के पास तो कुछ बचा नहीं। तो शेर जी ऐसे दिखला अब नहीं है। श्री सद्गुरु कुतिया उठ करके अंदर गई। कुतिया को 7 बच्चा था। कुतिया को 7 बच्चा, 7 दिन पहले वो बच्चा दी जंगल में। पुत्र मोह के चलते कुतिया 7 दिन से भूखी थी। कुतिया 7 दिन से भूखी थी। अगर मैं भोजन की व्यवस्था में कहीं जाऊंगे, जंगल में हिंसक प्राणी रहते, मेरे बच्चे को खा जाएंगे, मेरे बच्चे को खा जाएंगे। लेकिन भूख की क्षुधा इतनी सताई ना, वो दौड़ करके आए, खाए, चल दिए। उसके बाद सेठ जी, एक गरीब सेठ अमीर सेठ के पास पहुंचे।
जब वहाँ गए तो अमीर सेठ की पत्नी थी। श्री सद को अमीर सेठ की पत्नी कहने लगी, कहाँ आए हैं? कहा पुण्य बेचने के लिए। पुण्य, श्री सदगुरु पुण्य बेचने के लिए आया हूँ। कहा पुण्य तो मेरे पतिदेव खरीदते हैं, अमुक समय आएंगे, अब आने वाले कुछ विलम्ब में अभी आएंगे, उनके पास आप अपना पुण्य बेचेंगे, तब तक आप आराम कीजिए। तब तक सेठ जी आराम करने लगे। धनी सेठ आए, आंगन में पत्नी भोजन जैसे परोस करके देती हैं। धनी सेठ की पत्नी कही, स्वामी एक गरीब सेठ आए अपना पुण्य बेचने, वो पुण्य बेचना चाहते हैं, वो पुण्य बेचेंगे, उनका पुण्य खरीद लीजिए। लेकिन स्वामी आज वो अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य किया। श्री सदगुरु बहुत बड़ा पुण्य क्या किया है? एक कुतिया को 7 परोठा खिलाए। आज तक जो दान पुण्य किए हैं, इससे बढ़ करके उसके जीवन में कोई पुण्य नहीं है। इसलिए कुतिया को जो परोठा खिलाए वही पुण्य खरीद लीजिए। क्यों जान गए? वो पतिव्रता थी। श्री सदगुरु पति की आज्ञा का पालन करती थी। पति की आज्ञा का वो हमेशा पालन क्या करती। जैसे धनी सेठ आए अमीर गरीब सेठ के पास, धनी सेठ कहते कहाँ है? कहा पुण्य बेचने। क्या सब आपके जीवन पुण्य है? क्या सब जीवन में किए? तो सब सुनाने लगे। लेकिन कुतिया को जो परोठा खिलाए थे उनको नहीं गिनाए। मतलब वो समझते ही नहीं थे कि कुतिया को रोटी खिलाना भी पुण्य है। धनी सेठ कहते देखिए हम तो और सब पुण्य नहीं खरीदेंगे, लेकिन आज आप जंगल में एक कुतिया को जो 7 परोठा खिलाए वही पुण्य बेचिए। गरीब सेठ कहते वह घटना तो मेरे साथ जंगल में घटा, वहाँ तो कोई था भी नहीं, आप कैसे जान गए? धनी सेठ कहता है मेरी पत्नी पतिव्रता है। श्री सदगुरु पतिव्रता है, वो पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा सब कुछ जानना है। गरीब सेठ के भले यही पुण्य हम बेच देते, कहाँ यही पुण्य खरीद ली। एक तराजू पर 7 परोठा का फल पुण्य रखे। धनी सेठ पहले सिक्का दे, सिक्का 7 परोठा के सामने में धनी सेठ के पास जो भी रुपया सिक्का था सब ऊपरे टंगा एक तराजू पर। उसके बाद रुपया लाए, रुपया वाला भी ऊपरे। श्री सदगुरु उसके बाद चांदी दिए वह भी ऊपरे, सोना दिए वो भी ऊपरे, हीरा जवाहरात दिए वह भी ऊपरे। मतलब धनी सेठ अपने जीवन के पूर्ण कमाई को दे दिए, फिर भी 7 परोठा का पलड़ा जो रखा हुआ था उसका पुण्य जो है जमीन को पकड़े रह गया और सब ऊपर हो गया। धनी सेठ कहते हम इतना आपका पुण्य नहीं कर सकते, आधा दिन पूरे चढ़ा हुआ। का 1 परोठा का पुण्य, 1 परोठा का पुण्य दिए, 6 का पुण्य उतारते हैं, फिर भी सेठ के जीवन का पूर्ण कमाई का पलड़ा ऊपर उठा हुआ है। सेठ जी कहते देखिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपका हम पुण्य खरीदते तो हम गरीब हो जाएंगे, इसलिए आपका पुण्य हम नहीं खरीद पाएंगे। गरीब सेठ के मन में भले मेरा पुण्य नहीं बिका। श्री सदगुरु भले मेरा पुण्य नहीं बिका, उसी से वो चल दिए जहाँ स्नान के थे, संधि उपासना के थे, जहाँ कुतिया को 7 परोठा खिलाए थे, उसी समय एक चादर था, बहुत बड़ा चादर था, उसमें कुआं था ना, कुआं के पास किसी का घड़ा फूटता था, नहीं फूटता था, नहीं फूटे छे, सब घड़ा मानते रहे छे। बहुत झिटका कनखा रखा हुआ था, सबको समेट बटोर करके एक बहुत बड़ा पोटली बना। श्री सदगुरु पोटली बना करके पत्नी को खोश करने,
चल लिया। पत्नी क्या कि फिर पड़ोसन से सामान मंगा करके फिर वो रात में भोजन बना रही है। भोजन में सुस्वादिष्ट भोजन जो बन रहा, गमागम कर रहा, छौक रहे गमागम। शेर जी कहते आज भी किसी से हाँ मेरे पास में क्यों लिए थे कि रखेंगे ना पत्नी खुश हो जाएगी, पुण्य बेच करके लाए। और जब खोलेंगे तब ना झिटका मिलेगा। हम क्या करेंगे, करके लाते हैं कुछ, मेरे भाग में झिटके हो जाता तो हम क्या करेंगे। वो गए, पत्नी भोजन बना रही थी, जा करके पूजा घर में होता श्री सदगुरु, वहाँ जा करके बरामदे को उसको बजा दिए, किसी झड़क उठा पत्नी को। श्री सदगुरु पत्नी आवाज सुनते तो कहते कुछ लावलक, खरीद कौन लावलक क्या, झड़क उठे पत्नी काफी खुश। श्री सदगुरु बेचारा सोचे भोजन बनने के बाद गठरी तो खुलेगा, मिलेगा झिटका। वहाँ से जाकर के बड़ा दरवाजे पर सो गए। भोजन एक सुंदर भोजन बनाए, तब पत्नी जाकर के उठा, चलिए ना भोजन कर लीजिए। तो पति ऐसे मुंह फेर देते, मुंह को ढक के, ना तबीयत ठीक नहीं है। कहा तबीयत ठीक, चलिए ना भोजन कर लीजिए ना, बच्चे सब खाएंगे, आप खाएंगे तब ना मैं भी खाऊंगी। कहा आप जा करके खा लो, बच्चे को खिला दो, मेरा तबीयत ठीक नहीं। पत्नी कहने लगी आपका मन अब थोड़े भोजन करने में लगेगा, क्योंकि आप तो लाए हैं रत्न, रत्न लाए हैं, रत्न लाए हैं, घर जगमग कर रहा, इतना धन आप लाए ना। और बेचारा मुंह को बंद कर दिया। देख ललके झिटका। श्री सदगुरु ये झिटका देख ललके आप तो बड़ा समस्या है। और अब मुंह से कपड़ा न हम नहीं जाएंगे। पत्नी आग्रह, चलिए देखिए घर जगमग कर रहा, कपड़ा को हटाए, कहा देखिए घर में जो रखे हैं, देखिए पूरा प्रकाश फैला, देखिए प्रकाश फैला, घर में न मरकरी है न कुछ है, प्रकाश क्यों फैला। जैसे उठ करके गए, घर में प्रकाश फैला, जैसे गठर खोलते रत्न है, रत्न। श्री सदगुरु रत्न चमक रहा है, रत्न चमक रहा है। उसी से उनके पति कहते सब सारी घटना बताए। श्री सदगुरु सारी घटना बताए। हम तो झिटका जो परोठा था मैं कुतिया को खिला दिया, तो कुतिया का जो परोठा का पुण्य बना, सेठ जी उस पुण्य को खरीद नहीं पाए, पूरे अपना तमाम संपत्ति को लगा दिए। जो 7 परोठा का पुण्य जो है पलटा को पकड़ेगा, जमीन को पकड़ेगा। कोई पुण्य बिक्री भी नहीं हुआ, एक कुतिया खर्च का पुण्य। अब बोल खोलते हैं मालो मालो। श्री सदगुरु किसी चीज की कमी नहीं। और जिनको पूरा गट्ठर रत्ने का मिल जाए, हीरा जवाहरात का मिल जाए, तो उनको किसी चीज की कमी होगी। इसलिए जीवन में सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, आपस में प्रेम से रहिए। श्री सदगुरु तो टुकुर टुकुर ताके पड़ता, रंगवा लाग तोर भय, ई देते तो वो देते। श्री सदगुरु ई पोतो देते तो वो पोतो देते, टुकुर टुकुर ताक्य, ताकना नहीं पड़े। माता पिता का सेवा कर लीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। और चुपके चुरा करके खाएंगे ना, दादी कहाँ छे रो, दादी छो नहीं। श्री सदगुरु दे रहे चूल्हे के पास, श्री सदगुरु चूल्हे के पास दे रहे हैं। रंगवा लाग तो भाई, मतलब एक जगह एक आदमी को बनाए बारीक, श्री सदगुरु किसका भोज का बारीक बनाए, कल तो ही कटा देख रेख करो तो भीतर। अब लोग भोजन करने के लिए बाकी है, वो बेचारी क्या किए, वो जो बड़ी नहीं बनाते बचका बनाए थे, वो बचका लेकर के दे रहे हैं। और कुछ की देर के बाद खिलेबे न करते हैं। अब तक घुसले एक आदमी की कर छो, मुंह पोछ ली। श्री महाभारत पढ़ करके पढ़े। श्री सदगुरु चींटी को दान दीजिए, चींटी को चीनी दीजिए, कुत्ता को रोटी दीजिए। महाभारत में
एक प्रसंग आया श्री सदगुरु, एक आम था, आम का वृक्ष पूरा पक जाता, पूरा पका हुआ, पूरा पकने के बाद वो खटे। एक हमको मेरे गांव में एक आम का गाछ था श्री सदगुरु, पूरा पकने के बाद खट्टे, हमको भी वही आम एक लग गया हाथ श्री सदगुरु, पकता है पूरे खट्टे। नहीं आया, जब होगा तो कभी चखा देंगे श्री सदगुरु, तब कहिएगा बात ठीके कहते हैं। आम इतना बड़ा होता है और पकता है तो पूरे खट्टा। हम सोचे कि जड़ में कुछ चीनी दे देंगे ना तो मीठा लगेगा श्री सदगुरु। ऐसा क्यों होता है? एक प्रसंग आया है, ऐसा इसलिए होता है कि विशाल वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, उसमें पूरा फल है और फल है, पकता है तो पूरे खट्टा लगता है। इसका मतलब ये बतलाएंगे कि वो जीवन में दान किए और दान करने के बाद वो पश्चाताप कर लिए, बेकारे दे दिलिए, ई धन बेकारे दिलिए, हमरा पास रहते तो हम खेतो न। वो दान कर दिए, दान दे करके खट्टा मन कर लिए श्री सदगुरु। खट्टा मन के तो उनका शरीर छूटा तो आम का वृक्ष बन गया श्री सदगुरु। आम का वृक्ष बन गया, दान के फल तो बहुत लगा, लेकिन मन जो खट्टा कर ले ना तो पकता भी तो आम का खट्टे लगता श्री सदगुरु। लोग उसका अचार भी बना नहीं पाते श्री सदगुरु। संत महात्मा लोग कहते हैं मंजर बन करके, मंजर आम्रपाली के जीवन चरित्र को पढ़िए। आम्रपाली एक महात्मा जी को जब फूल नहीं था ना, आम का मंजर देते, आम का मंजर उनके चरण पर रख देते। महात्मा जी कहते जाओ तुम्हारा ख्याति फैलेगा श्री सदगुरु। कहते मांगो, उस समय वो मांग करती हैं कि महाराज मेरा पुत्र राजकुमार बने, मेरा पुत्र राजकुमार बने। महात्मा जी को आशीर्वाद करते ऐसा भी हो, ऐसा ही। लेकिन दूसरे जन्म में वो उनका जब शरीर छूटा, वो आम्रपाली वेश्या बन गई, वेश्या। और राजा बिंबिसार के द्वारा उनको पुत्र हुआ और जिसका ख्याति फैले और महान भक्त बने, महान भक्त श्री सदगुरु, महान भक्त। और आम्रपाली के जीवन में आप लोग पढ़े होंगे, आम्रपाली जब भगवान बुद्ध से दीक्षा लिए ना श्री सदगुरु, दीक्षा लेकर के भगवान बुद्ध से कहते भगवान आप मेरे यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। निमंत्रण, किसी ने कहा महाराज मत जाए उनके यहाँ भोजन करने के लिए मत जाए, वो वेश्या है, वेश्या। महाराज वह भोजन मेरे यहाँ कीजिए, मेरे यहाँ कीजिए, मेरे यहाँ भोजन कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा मैं अपना मूल्यवान समय मैं आम्रपाली को दिया। आम्रपाली अगर आपको समय दे दे तो आप उससे ले लीजिए। कहा महाराज हम तो सुंदर सुंदर भोजन श्री सदगुरु, सुंदर सुंदर भोजन 56 प्रकार का भोजन का व्यवस्था मेरे द्वारा हो, आप इनको छोड़ करके वेश्या के यहाँ जा रहे हैं, मत जाइए। बहुत रोकने का प्रयास किए। भगवान बुद्ध ने कहा हम तो उनको समय दिए हैं, हमको तो जाना ही पड़ेगा, हम जाएंगे। कहते महाराज वह समय हमको दे दीजिए, वह समय आप आम्रपाली से ले लीजिए। श्री सदगुरु आम्रपाली के पास गए, सत्संग और भोजन का व्यवस्था, सत्संग और भोजन का व्यवस्था। राजा साहब खबर भिजवाते हैं कि वह समय भगवान बुद्ध का जो समय आपके यहाँ सत्संग और भोजन का है वह समय हमको दे दो। आम्रपाली ने कहा नहीं, वह समय नहीं देंगे। तरह तरह से प्रयास के जब समय नहीं दिए, राजा साहब कहते हैं जितना धन लेना चाहती हो ले लो, लेकिन वह समय हमको दे दो। आम्रपाली ने कहा महाराज
आप दुनिया का तमाम संपदा हमको दे देंगे। आपके राज में आप राजा हैं, आप तमाम धनों को दे देंगे। उसके बदले देने के बाद भी मैं उसके बदले में भगवान बुद्ध का जो सत्संग का समय है और उनको भोजन जो कराऊंगी वह समय मैं आपको नहीं दे सकती। उस समय राजा भी सत्संग के महत्व को समझे श्री सद्गुरु और भगवान बुद्ध को भोजन करा, अपने हाथ से भोजन कराए। भोजन कराने के बाद तमाम भिक्षु को भोजन कराए और आम्रपाली बराबर सत्संग करती रहती थी और आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष श्री सद्गुरु मोक्ष को प्राप्त किए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निज ही परलोक समाज। जिस जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। कटिहार की बात, जाने माने वेश्या थी। कटिहार में गुरुदेव का प्रवचन सुन लिया, दौड़ करके भाग परमाराज से वहां के पास आए, चरण लिपट गए, हुजूर मुझे भजन भेद दे दीजिए। श्री सद्गुरु हमको भजन भेद दे दीजिए। तब गुरुदेव उनको भजन भेद दिए। कहा गुरुदेव आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए, का समय होगा, मैं आ रहा, पुनः आ रहा हूँ। पुनः गुरुदेव उनको समय दे जब आए तो सब लोग कहते हुजूर वेश्या कहाँ भोजन करेंगे, क्या वो वेश्या कहाँ रहे। श्री सद्गुरु गुरुदेव वहाँ उनके यहाँ आकर के सत्संग भी किए, भोजन भी किए। महापुरुष की वाणी जिस सत्संग लोग बैठे हुए, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गरीब और भिखारी के झोले में रखा, भिखारी के झोले में रखा। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक दोनों मंगल में होगा। जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक दोनों यहाँ भी बनेगा वहाँ भी बनेगा। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई। भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राण जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक मंगलमय होगा। सत्संग कराइए और सत्संग फिर गच्छ लीजिए। नहीं अब हम सत्संग नहीं कर, सत्संग सब नहीं कराओ। सत्संग कराइए, सत्संग गच्छ लीजिए। सत्संग यही लोक परलोक को मंगलमय बना देगा। और कभी सत्संग मत छोड़ो। भगवान बुद्ध के समय की बात है, भगवान बुद्ध ने कहा भर रात सत्संग करो। सब श्रोता सब आए, प्रवचन शुरू हुआ, बहुत लोग सुने। धीरे धीरे रात्रि हुआ, धीरे धीरे लोग उठ करके चल दिए। कोई झपकी लेने लगे, कोई गहरी नींद में सो गए। एक बचे, वह भी होते होते गहरी नींद में सो गए। उसी से भगवान बुद्ध रात उठ करके चल दिए, अपने निवास में गए, क्योंकि पंडाल में एक भी आदमी जगह नहीं रहे। दूसरे दिन जो सत्संग हुआ, उस सत्संग में भगवान बुद्ध आए, पूरे भक्त सब आए। भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, थोड़े। श्री सद्गुरु थोड़े सही नमूना बन करके, श्री सद्गुरु आप लोग नमूना बन करके सत्संग करा रहे हैं। सत्संग करते रहिए, प्रत्येक आदमी सत्संग कराते रहिए। श्री सद्गुरु साप्ताहिक सत्संग को चलाते रहिए। श्री सद्गुरु अब बीच में एक मासिक अधिवेशन भी चलाइए। वो कैसे होगा? समय निकालिए। पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा का दिन है, एक आदमी पूर्णिमा आज साप्ताहिक कराए ना। पूर्णिमा का समय ये पूर्णिमा हम करेंगे, मतलब जेठ के पूर्णिमा हम करेंगे, आषाढ़ के पूर्णिमा हम करेंगे। एक पूर्णिमा का तो सत्संग हो गया, नहीं होता एकादशी के सत्संग करेंगे। मतलब पूर्णिमा रखिए
साप्ताहिक करते रहिए, बीचों बीच में होना चाहिए। श्री सदगुरु साप्ताहिक भी हो और पूर्णिमा का पूर्णिमा 12 महीना में 12 गो सत्संग नहीं तो क्या गो सत्संगी छे 12 गो छे, बहुत छे। श्री सदगुरु आ ककरो दुइयो गो भागशाली के दुइयो गो भाई थे, चलो हम ही करेबे। अब भागशाली सब कहते हैं चलो यो सप्ताह हमरे दाद होता है, भागशाली सब कराते हैं। कर लीजिए, शुभ काम कर लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी। अब फेरो न मिलतो यह न सुतारित। भगवान बुद्ध ने कहा पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। सत्संगित ध्यानित सलगता के साथ कीजिए, इलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। प्रसद महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साप्ताहिक सत्संग के घर के कारोबार